ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 5। श्री भगवान उवाच अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स धावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो पुरुष अंतकाल में भी, अंतकाल इसमें शरीर का अंत मतलब फिजिकल जो बॉडी है उसकी बात नहीं हो रही, मन के अंत की बात हो रही है। कि हम्म जैसे आपका मन फॉर्म हुआ और आपके मन ने कार्य किया तो उसपे आपने 100% लगाया, पहले पूरा प्लानिंग में लगाया, फिर उसको करने में लगाया 100%, और फिर उसमें कोई भी अवशेष नहीं बचा आपका एक्सपेक्टेशन का, तो आपकी जीरो वाली स्थिति हो गई। आप शिवत्व हम्म को प्राप्त हो गए उस समय। तो हम्म उस चीज को बोला जा रहा है यहाँ पर कि मेरे को स्मरण करता हो मतलब पूरी तरह से वो शांत चित्त है। काम करने के हाँ, बाद में वो पूरी तरह से बस। शांत चित्त वाली जो हाँ। अवस्था को ही हम्म को ही परमात्मा का स्वरूप बताया कि उसको प्राप्त हो हम्म जाता है। हम्म। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस हम्म उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह हम्म सदा उसी भाव से भावित हो रहा है। अब हम्म इसमें भी यही बताया है कि ये शरीर का त्याग, इसमें गीता में जहां जहां भी शरीर बोला गया है वहां पर सूक्ष्म शरीर की बात हो ठीक है। रही है। हाँ। कि जैसे जो हर हर क्षण में हमारा दोबारा हम दोबारा दोबारा जैसे ही एक थॉट के बाद में दूसरा थॉट आता है, तो जन्म एक थॉट मरण। के बाद में दूसरा, हाँ, जन्म मरण हम्म ये हमारा सूक्ष्म तल पर चलता ही रहता है हम्म कंटिन्यूअसली। तो हम्म उस चीज को बताई जा रही है कि स्मरण करता हुआ अंत काल में जिस जिस, अब क्या है, जब आपका अवशेष बचा रह गया ना, आपने हम्म कोई कर्म का प्लान करा, फिर उसको काम किया, फिर उसके बाद में यदि कुछ बचा रह गया आपका भाव, हम्म कुछ बचा रह गया, आप बचने के लिए बचा, मतलब जैसे आप थोड़ा बचे रह गए आपने, यानी कि हाँ 100% एक तो दिया नहीं उसमें, हाँ आप बचे रह हाँ। गए, तो फिर आपका शरीर का त्याग मतलब जब वो मूवमेंट आपका खत्म हुआ, तो आप जिस भी भाव से हो तो आप उसी को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका कंटिन्यूअसली ऑन है ना वो चीज। कौन है? तो हाँ। वो, हाँ, तो वो आपका फिर क्या होगा, नेक्स्ट मूवमेंट भी फिर उसी भाव के अकॉर्डिंग जो है आपका जाएगा, क्योंकि आप पुरानी ये। चीज के जैसे, हाँ। हाँ। नहीं नहीं, बोलो। ये एक्चुअली हम अगर अपने आप में चिंतन करें तो ऐसा ही हो रहा है। हम हर जब तक हमारा पूर्ण 100% देते नहीं, हम पूर्ण मन उसमें लगता नहीं, तो उसी भाव में रहते हैं। कितनी बार 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 हमें लगता है खत्म हो गया, नहीं रह रहा है, खत्म हो गया, नहीं रह रहा है, ऐसा ही होता है ना। और वो फिर स्पैन बढ़ता ही चला जाता है जब तक कि हम पूर्ण रूप से उसको ड्रॉप नहीं करते। ये ना कोई भी। जीवन ना एक, हाँ, ये जीवन एक चक्रव्यूह की तरह होता है। तो जैसे हाँ। एक चक्र चला ना, एक कर्म का एक हम्म, चक्र चला, तो उसके बाद में उस व्यू से हमें बाहर बार बार निकलना है, बार बार हाँ। एंटर होना है, बार बार निकलना है। तो वो हम निकलते नहीं है, निकलते नहीं है, वही उसी व्यू में वो हमारे मन को, मन हमारा व्यू की तरह से काम करता है वही। तो वो धीरे धीरे उसी उस पे करके हमें हमारी जो आदतें बनती चली जाती है, वही हमारे संस्कार निर्मित होते चले जाते हैं। हाँ। तो इस प्रकार से जो है ना, एक बोझ दूसरा बोझ, ऐसे चक्कर बनते 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 हम जो है उसमें चक्रव्यूह में हमारी चेतना फंसी रह जाती है। और ये होता इसीलिए कि पहला खत्म नहीं होता, दूसरा और फिर तीसरा और, क्योंकि कोई खत्म हो ही नहीं रहा। तो उसलिए वो जुड़ते चले जाते हैं और हम और बंधन में और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा जकड़ते चले जाते हैं। यही यही चल रहा है, बिल्कुल यही बिल्कुल यही चलता है। चलता है हर इंसान के साथ में। तो यही है ना हाँ। कि इसके गीता के यदि एक एक शब्द को आपने पूरी तरह से जैसे अनलॉक कर लिया ना, तो आपको हम्म। माइंड में, और फिर उसमें क्या है, पूरी तरह से आपको अभ्यास में उतारना पड़ेगा। हाँ। एक एक कर्म में पूरी तरह से उतारेंगे तो तब उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते हम्म करते जैसे आप आपके मन ने पहले अभ्यास चक्र बनाने का किया, तो अब इसको हम्म। चक्र को खोलने, व्यू को तोड़ने का करना पड़ेगा अभी करना अभ्यास, का। तो उसमें भी हाँ। उसकी व्यू को तोड़ने की मेहनत बनाने से भी ज्यादा की मेहनत होती है। हम्म। तो इस और प्रकार से मेहनत करते। लेकिन है इतनी कि जो भी कर रहे हैं हम पूरी अवेयरनेस के साथ सचेत होकर अपना 100% देकर करें तो वो भाव, वो जो है वो
उसी समय खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि आपने दिया ही उसको 100% अपना। तो हाँ, वो ये आगे बढ़ गए ना, उसको बस। छोड़ दिया, वो हाँ, पूरा हो मतलब गया तो जैसे ये छूट गया। है कि हम्म। 1 सेकंड में जैसे होता है ना, या तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि एकदम सडन सडन भी कई लोगों के उसमें जैसे क्या होता है ना, जैसे आप नॉर्मल संसारिक जो लाइफ है उससे हम्म। इतना ज्यादा आपने उसको अनुभूति करके उसको भोगा है जिंदगी को, कि आपका 1 सेकंड में भी कई बार खत्म हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, आंख खुलते ही रात का स्वप्न पूरी तरह गायब हो गया। हम्म। ऐसा भी होता है कि आपको जैसे ही आपको पता चला कि अरे मैं तो चेतना ही नहीं थी, मैं तो इसमें हम्म। जो है इसमें फंसी हुई थी, मन में फंसी हुई चेतना थी। तो आपको हम्म। जैसे ही जागृति आई, फिर वो जो जागृति होती है, फिर वो क्या होता है कि आपने पूरे संसार के एक इंसिडेंट को ढंग से बिल्कुल पूरी अवेयरनेस के साथ में भोगा है उसको, तो फिर हम्म। आपको पता चल जाएगी। तो ऐसा हम्म। भी होता है कि आपका पूरा अभ्यास ऐसा भी होता है कि मतलब पूरा अभ्यास भी इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती, कि उसमें एक बार की जागृति ही बहुत होती है। बस फिर हाँ, आप जग ऐसा गए, तो होता है, जैसे वो कहते तो हैं ना। कुछ ही संत हुए ना ऐसे तो। लेकिन मैं अगर दो लोगों की कंपैरिजन करूं, एक बहुत ही ज्यादा विचार में है, तो उसने कभी भी एक विचार अपना एक भी कर्म को 100% नहीं दिया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे छूटता ही चला गया और वो जगड़ता चला गया। और कुछ लोग उससे बेहतर स्थिति में होते हैं, उन्होंने कुछ को 100% दिया, कुछ को नहीं दिया, तो वो इसलिए वो पहले वाले से थोड़ा ज्यादा शांत उनका बिहेवियर होता है। उससे और अच्छी कैटेगरी, और ज्यादा लोगों को उन्होंने और ज्यादा कर्मों को अपने 100% देके पूरा किया, तो उनके विचार और कम बनेंगे। तो ऐसे कुछ संत पुरुष ऐसे हुए हैं कि इन्होंने वो स्टेज बहुत ही जल्दी प्राप्त कर ली, और कुछ ने ग्रेजुअली प्राप्त की प्रैक्टिस से, मतलब ध्यान देके उसको कुछ भी किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि आपने एक मंत्र उच्चारण करके किया, मेडिटेशन किया, या अपना ध्यान ही दिया खाली उस पर कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये मतलब स्टेजेस हैं। ऐसे तो जो आप बोल रहे हो कि ऐसे भी कि रात खत्म हुई और स्वप्न की तरह भूल गए, ऐसे तो शायद मतलब एक या दो एग्जाम्पल ही होंगे। अदरवाइज तो स्टेजेस में ही पता चलता है, क्योंकि जब तक हमने अपने आप से बार बार अपने आप को मनन चिंतन नहीं किया, तो वो स्टेज तो आ ही नहीं सकती ना कि मैंने जो किया वो अभी पूर्णतः मैं उसमें डूबा हुआ हूं कि नहीं हूँ, पूर्ण हुआ कि नहीं, हर क्षण पूर्णता से ही करना है ना जो भी करना है। ये तो जो जागृति जो होएगी ना, तो जो तुमने तीनों हाँ। उदाहरण दिए ना, तो तीनों उदाहरणों में जो वो वाला उदाहरण दिया था ना, कि जो जिस मनुष्य ने अवेयरनेस में 100% लगाया, तो पता हाँ, तो उसी को ही चलता है ये। बस सोते हुए उसी को ही मनुष्यों के पता लिए तो है चलता ही नहीं। है। हाँ हाँ, हाँ। हाँ। उसी को ही पता चलेगा बिल्कुल। हम्म। कौन सा श्लोक था? 7वां। 7th। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धे च मध्यर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि तू निरंतर मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। इसमें बताया जा हम्म। रहा है कि एक समय में दो काम करना। इसमें हम हम्म। फिजिकल तौर पे समझ रहे हैं। अब और जबकि ये जब वाली बात, ऐसा अब नहीं है। स्मरण करना, हाँ, स्मरण करना जिस चीज को हम स्मरण करने में बोला जाता है, परमात्मा का स्मरण करना इस प्रकार से कि आप पूरे शांत होकर ही प्लानिंग करिए, पूरे शांत होकर आप कर्म कीजिए, कि ताकि आपका मन भटके ना, हम्म। कहीं इधर से उधर ना भागे। तो आप आपका 100% तभी लग पाएगा। उस तभी चीज को लगता है। बोला जा रहा है कि जैसे बिल्कुल। आपने सत्व में करी आपने प्लानिंग की, तो सत्व हम्म। गुण में जब आप उतरे हुए हैं तो पूरी तरह 100% उतरे हैं। तो वो चीज हम्म। हुई कि आपने परमात्मा का भी स्मरण आपका साथ साथ चल रहा है, पूरे शांत होकर आप पूरी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कि हम्म। कैसे युद्ध होना है। और फिर हम्म। जब युद्ध में उतरे हैं तो उस समय फिर प्लानिंग पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, उस समय ये देखा बस। जाएगा कि सामने कौन है और हाँ। ये सारे जो है शत्रु है, इनको कैसे मारा जाएगा। तो उसमें हर हम्म। किसी के लिए वैसा प्लान किया जाएगा। तो इस हम्म। प्रकार से जो है परमात्मा का निरंतर स्मरण से मतलब ये है। इसमें ये नहीं है कि आप नाम भी पढ़ते रहे, राम राम गाते रहे और
उसके बाद मन में में कुछ दूसरा और काम भी चल रहा करते है। रहते, हाँ, हाँ, तो वो नहीं चलेगा, एक ही और मन वो होगा। हमारी दैनिक क्रिया में, हमें यहाँ पे कुरुक्षेत्र के एग्जाम्पल से ना समझे, अपने दैनिक कार्यों में ही समझे, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको दैनिक कार्य में जैसे ये समझे कि एक बच्चा है जो पढ़ाई करना चाह रहा है, अब उसका एग्जाम भी है, तो अब उस हम्म। समय उसको ये नहीं बनना पड़ता कि मैं एग्जाम दूं या नहीं दूं, मैं कल जाऊं या नहीं जाऊं। अब उस समय उसको पहले ये जो है उसने प्लानिंग करी कि मुझे जो है ये, जैसे मैथमेटिक्स का है, पढ़ाई तो कर, इसमें हाँ। मैथमेटिक्स में तो उसने जो पहले बुक्स इकट्ठी की कि इसमें मैं जो है ये सब में से पढ़ूंगा तो मेरे ज्यादा मैं अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा, तो उसने बुक्स इकट्ठा करने का काम उसके सत्व गुण ने कर लिया पहले। हम्म। फिर अब उसमें वो चिंतन मनन अब दोबारा में ना करे कि अब ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, उसने जो बुकें हम्म। इकट्ठी की हुई हैं बस उसमें से ही वो जो निकाल कर और पूरी तरह से अब वो पूरा ध्यान दे अपना पढ़ाई के ऊपर हाँ। करने हाँ। में दे। और फिर जब उसने तीसरे उसमें लेवल पे आया, जब वो एग्जाम उसने दे के खत्म किया, फिर उस पे चिंतन मनन ना करे कि मैं तो ये कराया गड़बड़, मैं वो हाँ, कराया ये गड़बड़, कर तो उस लेता। चीज पे विचार, हाँ। हाँ ऐसा कर लेता वैसा कर ऐसा का, लेता, हाँ। तो तब कोई हम्म। फायदा नहीं है उसका करने का। हम्म। तो इस प्रकार हम्म। से जो है तीनों तरीके से करना चाहिए हमें। हम्म। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हम्म। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से, अब ये देखिए इसमें भी अभ्यास बोल रहे हैं भगवान, कि हम्म। अभ्यास के बिना तो कुछ भी होने वाला ही नहीं है आपका, क्योंकि ये हम्म। जो हमने शरीर लिया होता है ना, हमारा शरीर से हमारा बाहरी जगत पे ही जाना होता है ऑटोमेटिकली ध्यान। हम्म। क्योंकि हर हम्म। चीज में ये होता है ना, जैसे प्रकृति में नियम है ना, पानी हमेशा नीचे की तरफ पे बहेगा, और ऊपर हम्म। में लाने में उसको आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम, तो हाँ। वही चीज आती है। तो हम्म। योग मतलब हमारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है, तो वो बिना अभ्यास के नहीं होने वाला। तो उसमें हम्म। कह रहे हैं दूसरी ओर ना जाने वाले, अब चित्त जो है, हमें सामने सारा संसार दिखता है तो निरंतर चित्त हमारा संसार की तरफ पे भागता है, तो हम्म। उसमें पहले अभ्यास करना पड़ेगा, उसको चारों दिशाओं से पहले रोकना पड़ेगा। पहले हम्म। उसको फिर जो है उसमें जाने के लिए आत्मा में या परमेश्वर के ध्यान में मतलब लगाना, उसको कहा गया कि पूरी तरह से 100% उसको शांत चित्त की अवस्था होगी, शांत, कि उसमें हाँ। बाहरी संसार के साथ में आपका अटैचमेंट नहीं काम करेगा उस समय। फिर हम्म। चाहे हम्म। आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप आपके काम होने वाले ही नहीं है ठीक, यदि आपने इस तरीके से हाँ। नहीं किए तो आप हम्म। क्या होता है, संसार में भी फेल हो जाते हैं और परमात्मा में तो पहले ही भटकाव वाली पहले ही स्थिति हो पता। गई, तो वो तो हो ही गई। तो ना हम्म। वो कहते हैं ना, जैसे जो परमात्मा में तो कहते हैं ना, जैसे आधा अधूरा योग भी हुआ ना तो भी आपको वो फल दे जाएगा। लेकिन जो हम्म। मनुष्य संसार में भटक गया ना, तो वो योग से तो भ्रष्ट हो ही जाता है और संसार भी नहीं मिलता उसे, दोनों ही चीजें हम्म। नहीं मिलती। हम्म। तो ऐसा होता है। परमात्मा से आधा अधूरा योग भी फल दे जाता है, मतलब क्योंकि आपने जो आधा अधूरा किया, वो तो उस आधे वाला तो पूरा किया ना। आधा जो नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन संसार में आपने आधा अधूरा, हर चीज ही आधे अधूरा की, इसलिए संसार में कुछ भी आप ठीक नहीं कर पाए। यही मतलब हो ना? हाँ, तो यही मतलब है बिल्कुल, क्योंकि क्या होता हम्म। है कि जैसे आप रिलेशनशिप ही सपोज कीजिए कि करें कि हम्म। आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आप कहें कि हम्म। मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, तो जब तक हम्म। आपका परफेक्ट, जब तक आपका शांति से आपका लगाव नहीं होगा, तो आपका जो दूसरे जो रिश्ते हैं सब में एक्सपेक्टेशन आपको सब में, वो रहेगी। हाँ। तो हम्म। वो चीज, छोटी सी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, बिना बिना पहले परमात्मा की योग के बिना आप संसार में भी फेलियर ही रहेंगे। आप हम्म। देखिए जिन्होंने भी बहुत अच्छी बड़ी बड़ी इन्वेंशन की, जिन्होंने भी, थॉमस एडिसन थे, सब, और जिन्होंने भी की, मैडम क्यूरी थी, सब थे, तो इन लोगों ने भी जो भी किए, तो इसमें 25 बार उनकी फैक्ट्री में जो है आग लग गई, 25वीं बार फेल हुए। उनकी जो है प्रयासों में, हाँ, तो वो फेल हम्म। हुए और फिर उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ खत्म हो हम्म। गया उस समय। हम्म। तो उन्होंने फिर यही बात कही कि 25 तरीके मैं जान गया कि इनसे जो है मुझे नहीं मिलेगी सफलता, तो ये चीज हम्म। उन्होंने जानी, फिर भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। तो हम्म। वही वही हुआ ना कि जो जब हम शांत चित्त की अवस्था में करते हैं ना, तो एकदम जो हम्म। है हमारा जो वो होता है ना, जैसे कहते हैं ना 100% बुद्धि काम करती है, हंड्रेड हम्म। परसेंट हमारा मन काम करता है, तो उसकी हम्म। बात ही कुछ और होती है।
तो हाँ, इसलिए दोनों दोनों तरफ में कहते हैं, दोनों तरफ में आप सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि मन भी आपका हम्म, शांत रहेगा और दूसरी हम्म, तरफ जो संसार में आप करना चाहते हैं उसमें भी आप, मतलब कहते हैं ना, जैसे 100% करेंगे, फिर उसमें तो फिर हाँ, कुछ बचता योग, नहीं है। हाँ, हाँ, योग। पूरा योग, हाँ, अपना कविम पुराणम अनुशासितात् मनोरण्याम सम अनुस्मृत्य सर्वस्य दातारं चिन्तया रूपमादित्य वर्णम तमसा परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अभी ये आधा है, अ- थोड़ा सा श्लोक, हाँ, तो मैं इसको पढ़ लेती नेक्स्ट हूँ श्लोक आगे। भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ। हाँ, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन जैव भ्रुवो मर्त्ये प्राणम वेश्ये सम्यक सतम परम पुरुषो मुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब हम्म, इसमें यही बोल रहे हैं कि पूरा योग बल से, योग बल वही कहा जाता है भक्ति, मतलब कि भक्ति, भक्ति हमें संसार की भक्ति नहीं करनी है और ना हाँ, कुछ भी प्राप्ति के लिए भक्ति करनी है, बिल्कुल खाली होकर जो किया जाता है काम, खाली मतलब मैं काम करना मेरा आनंद है, हम्म, काम में ही मेरे को मिल जाता है, काम करने में ही मुझे आनंद प्राप्त हो गया, अब मुझे उसके बाद में कोई रिवार्ड की जरूरत नहीं है। हम्म, उस दृष्टि से जब मनुष्य किसी कर्म में उतरता है तो उस तरीके से उस चीज को भक्ति बोला गया है। और अंतकाल में, अंतकाल वही हो गया कि योग बल से भ्रिकुटी के, कि हम्म, अंतकाल इस प्रकार से कि जब आपका जो खत्म हुआ ना, कर्म खत्म हुआ, हम्म, तो उसमें आपके माइंड में किसी भी प्रकार से कोई भी विचार नहीं बन रहा, तो भ्रिकुटी के मध्य प्राण प्राण स्थित हो गए उसमें, प्राण हम्म, ही बिल्कुल उसमें सेंटर में आ गए। जैसे आपके, हाँ, आपका क्या होता है ना, जैसे आपका प्राण चलता है ना, प्राण चलता है, आपको भारी कोई वस्तु हम्म, दिखाई दी और आपको वो उससे चाहिए ऊपर वस्तु, तो नीचे, आपका हाँ, प्राण वहां से, हाँ, तो उससे जो है हम्म, आपकी अटैचमेंट चली। लेकिन जब हम्म, आपका भ्रिकुटी के मध्य प्राण स्थित होने, मतलब आपका माइंड बिल्कुल सेंटर में है उस समय, शांत, ये हाँ, हाँ, शांत और माइंड योग बिल्कुल में, सेंटर। हाँ, योग वही हो गई, शांत चित्त की हम्म, अवस्था ही हो गई, हाँ, शांत हाँ, शांत चित्त हाँ, की अवस्था ही योग की स्थिति है। हम्म, हम्म, सर्वज्ञ वही हुआ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ उस पुरुष को बोला जाता है जिसकी चेतना ने भारी संसार से अपना तादात्म्य पूरी तरह से खत्म कर लिया। खत्म कर लिया, वो, हाँ, तो वो सर्वज्ञ हम्म, हो गई। और हम्म, सबके नियंता इस प्रकार से हुई कि मेरी मेरी जो ये शरीर की सारी इंद्रियां हो गई या हम्म, मन हो गया, तो वो मेरे पूरी तरह से कंट्रोल में है, हम्म, पूरी तरह से कंट्रोल में है, तो नियंता, मैं उनका सबका नियंता हो गया, नियंता मतलब हम्म, मैनेज करने वाला। हाँ, अब हाँ, सबके धारण पोषण, अचिंत्य स्वरूप, अचिंत्य स्वरूप हो गया कि जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, शांति का तो कोई चिंतन नहीं होता, चिंतन से अशांत होते हैं हम, हम्म, अचिंत्य अवस्था में जाएंगे, अचिंत्य मतलब उसका तो जो परम परमेश्वर है उसमें शांत होकर जब आप बिल्कुल जीरो हो गए, माइंड आपका जीरो हो हम्म, गया, तो आप अचिंत्य को आपने प्राप्त कर लिया, अचिंत्य हम्म, की अवस्था में आप स्वयं चले गए, क्योंकि चिंतन नहीं बचा हम्म, ना, चिंतन हाँ, नहीं बचना ही हाँ, अचिंत्य में प्रवेश हाँ, है हमारा। हम्म, सूर्य के हम्म, सदृश इस प्रकार से हुआ कि सूर्य की जो रोशनी है उसने सारे अंधकार को खत्म कर दिया हमारे मन की, मन की, हाँ, तो इस प्रकार से हम्म, इसको अविद्या से परे उसको कहा जाता है, जहां पर हमने संसार को, संसारिक जो भी चीजों वस्तु को हम जो ज्ञान करते हैं वो अविद्या के क्षेत्र में आती है सारी। विद्या उसको कहा जाता है जब हम अपने मन को पढ़ते हैं, जानने का विज्ञान को विद्या कहा जाता है, और संसार को हम्म, जानने का नाम अविद्या होता है। विद्या, तो हाँ, अविद्या से परे में है, तो ये हो हम्म, गया शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर, परमेश्वर का स्मरण, इस प्रकार से। ठीक है, जय श्री कृष्ण।